तीनों पोर्टल आपके सामने आए हैं। एक कॉलेज एफिलिएशन से जुड़ा हुआ पोर्टल है, दूसरा परफॉर्मेंस ग्रांट जो दिया जाता है उससे जुड़ा पोर्टल है, और तीसरा जो रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ पोर्टल है। तीनों पोर्टल महत्वपूर्ण है और ये एक तरह से विभाग या निदेशालय के दिनचर्या के कार्यों में शामिल रहते हैं। रोज इनके संबंध में कुछ न कुछ काम विभाग में चलते रहता है। और आपने देखा है कि किस ढंग से पोर्टल को सुगम और सुविधापूर्ण बनाया गया है कि जिस प्रक्रिया को करने में या जिस प्रक्रिया को पूरा करने में कितना समय और कितनी परेशानी होती थी, आज वो सुगमता से कोई भी शिक्षण संस्थान अपनी जगह से वो उस काम को कर सकते हैं। और यही जब जो आज के जमाने में जो हमारी सूचना प्रौद्योगिकी इतनी विकसित हुई है, तो उसका लाभ उठाना ये हर दृष्टिकोण से उचित ही नहीं है। अब तो एक तरह से अपरिहार्य बनने जा रहा है, क्योंकि अगर हम नहीं उठाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ परेशानी आती है और लोग हर तरीके से परेशान होते हैं, कई तरह की शिकायतों को पैदा करता है। और सबसे बड़ी बात जो इस तरह के पोर्टल के लॉन्च होने से होता है वो होता है जो आपको हमारे अपर मुख्य सचिव और सचिव महोदय ने बताया कि इससे पहली चीज ट्रांसपेरेंसी आती है, पारदर्शिता आती है, और दूसरी चीज अकाउंटेबिलिटी आती है। जिम्मेदारी जो करते हैं, उत्तरदायित्व का निर्धारण होना आसान हो जाता है। अब समझिए कि जैसे एफिलिएशन की बात ले लीजिए, तो एफिलिएशन के लिए अब कितने कागजात चाहिए, जमीन संबंधी दस्तावेज चाहिए, कितने कमरे हैं, क्या क्या, कितने डेस्क बेंच से लेके कितने शिक्षक हैं, किस विषय में मान्यता है नहीं है, कई तरह की चीजें होती हैं। और उन सब से जुड़े कागजातों या दस्तावेजों का अगर फोटोकॉपी या मूल प्रति ही देनी पड़ी तो समझ सकते हैं कितना मोटा लंबा चौड़ा ये हो जाता है। और देखने ही में अगर इतने मोटे दस्तावेज आपको जांच के लिए दे दिए जाए तो समझिए कि देखने और जांच करने वाले के लिए भी भारी परेशानी का सबब होता है, कारण होता है। और कभी कभी तो इतनी उलझी हुई बातें होती हैं या बातें इतनी उलझ जाती हैं कि उनको सही ढंग से अलग अलग करके समझना या उन पर कोई कार्रवाई करना भी बड़ा दुरूह काम हो जाता है। इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है कि अब जो भी शिक्षण संस्थान है, महाविद्यालय है, जिनको निबंधन कराना है, वो अपनी ही जगह से सारी सूचनाएं वो इस पोर्टल पर आके, जो असंगवा जी ने बताया है, उसके विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजर के वो अपलोड कर सकते हैं। और वो अपने संस्थान में बैठ के उन्होंने उसको अपलोड कर दिया, मतलब समझ लीजिए कि उन्होंने संबंधन के लिए अपनी दरखास्त या अर्जी यूनिवर्सिटी और सरकार के यहाँ लगा, जिसके लिए उनको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता, सरकार में आना पड़ता, अलग अलग जगह पर विश्वविद्यालय के मुख्यालय जा रहे हैं, फिर सरकार में यहाँ सचिवालय आ रहे हैं। उन सारी प्रक्रियाओं को का निचोड़ निकालते हुए सीधे वेबसाइट जो पोर्टल है उस पर जाके वो उसको डाल देते हैं। और संयोग से हमारे सभी कुलपतिगण भी जुड़े हुए हैं और कुल सचिव यहाँ मौजूद है। कॉलेज के डालते ही विश्वविद्यालयों को उन चीजों का स्वतः संज्ञान लेना है। ये विश्वविद्यालयों को एक नोट करने की बात है कि ये नहीं है कि अगर महाविद्यालय ने पोर्टल पे अपनी सूचना या अपनी सारी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वो डाल दी है तो फिर उस संस्थान का कोई आदमी फिर विश्वविद्यालय या सरकार के यहाँ संपर्क करे, उस भरोसे न विश्वविद्यालय को बैठना है न सरकार को जिन चीजों को देखनी है उसके लिए इंतजार करना है। अगर कॉलेज ने डाल दिया इंफॉर्मेशन तो विश्वविद्यालय स्वतः संज्ञान लेगा और उन चीजों की स्क्रीनिंग, स्क्रूटनी या जो भी कहिए संबंधित चीजों की जांच करके वो तिथियां भी बता दी गई है। 15 अक्टूबर तक कॉलेज को डालना है, फिर जो यूनिवर्सिटी के को सारी चीजों को देख के, और दस्तावेज जांचने के भी कई तरीके होते हैं, कई मिजाज होते हैं जो मानसिकता करते हैं।
क्योंकि ये हमेशा विश्वविद्यालयों को भी समझना चाहिए कि सरकार की नीति उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की, इसीलिए सरकार ने कॉलेज को संबद्धता देने की नीति अपनाई। तो संबद्धता प्रदान करने के लिए जिन आवश्यक शर्तों को पूरा करने की जरूरत होती है, उनमें अगर कोई कमी है, कमी दिखती है, तो उसको पूरा करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। सिर्फ एक मतलब त्रुटि खोज के और उसके आधार पर उस बात को पेंडिंग लंबित कर देने की कोई मंशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और सरकार, हमारे यहाँ का निदेशालय, ये तीनों मिल के नहीं काम करेंगे तो हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं, वो नहीं हो सकता है। और एक बार यूनिवर्सिटी ने अगर सारी चीजों की जांच पड़ताल कर ली है, फिर उनको तुरंत सरकार के यहां भेजना है, क्योंकि ये तय है कि जब तक विश्वविद्यालय से अनुशंसा होकर सरकार के द्वारा उसका अनुमोदन नहीं होता है, तब तक संबद्धता जायज नहीं होती है। कारण कि मैंने मंत्री के रूप में बहुत सारे कॉलेजों के बारे में देखा है इस तरह की त्रुटिपूर्ण स्थिति कि कॉलेज ने कुछ मांगा, विश्वविद्यालय ने अपने स्तर से जांच करके या तो रिकमेंड करके गवर्नमेंट में भेज दिया और कॉलेज ने उस पर आगे का काम शुरू कर दिया, एडमिशन लेना शुरू कर दिया, आगे की कार्रवाई कर दी। बाद में जाके फिर बच्चे दाखिल हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई हो जाती है, कभी एग्जाम हो जाता है, तब जाके ये बात निकल के आती है कि भाई इसको तो सरकार से संबद्धता का अनुमोदन हुआ ही नहीं। तब फिर समझिए कि वो बीच में आप सब समझते हैं कि कितनी दुखद स्थिति होती है कि सरकार के यहां से संबद्धता मिली नहीं, विश्वविद्यालय ने सिर्फ अनुशंसा की और महाविद्यालय के द्वारा नामांकन से लेकर पढ़ाई से लेकर परीक्षा की बात विश्वविद्यालय ने चूंकि अनुशंसा कर दिया, इसलिए विश्वविद्यालय भी परीक्षा लेना प्रारंभ कर देता है। ये बड़ी दुखद स्थिति होती है और अंत में फिर बात सरकार के मन से आ जाती है कि भाई हमारे बच्चे हैं, बच्चे इसी प्रदेश के हैं, उन्होंने विधिवत दाखिला लिया है, पढ़ाई की है, परीक्षाएं दी हैं, तो फिर उनके रिजल्ट की मान्यता क्यों नहीं हो। तो इस तरह की दुखद स्थिति अगर आती है तो उसके लिए तो हम ही तीनों में से कोई जिम्मेवार है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, निदेशालय है। तो ये आपस में जब तक कोऑर्डिनेशन, और हम समझते हैं कि इस पूरे उच्च व्यवस्था प्रणाली या उच्च शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ या धुरी विश्वविद्यालय, सबसे अहम भूमिका विश्वविद्यालयों की होती है, क्योंकि जांचना आप ही को है और जांच के आपको कॉलेज को भी, महाविद्यालय को भी ये स्पष्ट संकेत और सूचना देनी है कि भाई हमने जांचा है, आपके कागजात सही हैं, आप संबंधन के हकदार हैं, हमने अनुशंसा करके सरकार में भेजी है और उसका अनुमोदन आते ही आप आगे की कार्रवाई करिए। जब तक सरकार से नहीं अनुमोदित होता है आपको आगे नहीं बढ़ना है कि आखिर ये कॉलेज को तो बताना होगा, नहीं तो अंत में फिर कोई दुखद स्थिति उत्पन्न होती है और पूरे सरकार के लिए सिरदर्द बनता है। जो आ जाता है कि बच्चों का भविष्य का बात है, बच्चों के भाग्य की बात है और अंत में अनियमित कार्य करने के लिए हम सब लोग बाध्य होते हैं। तो आखिर शुरू से ये अस्पष्टता क्यों नहीं होती है? सरकार तो अपनी बात विश्वविद्यालयों को करती है, लेकिन ये कर्तव्य या ड्यूटी तो विश्वविद्यालयों को है कि वो सरकार के द्वारा निर्धारित सभी चीजों, नियमों या जो भी तरीके हैं उसकी विधिवत सूचना महाविद्यालयों को दे और उसी हिसाब से कॉलेज में, विश्वविद्यालय काम करे। नहीं तो कभी देखते हैं किसी पढ़ाई के बारे में होता है, किसी विषय का विश्वविद्यालय ने दे दिया, किसी में अपने स्तर से दे दिया, नहीं गवर्नमेंट में भेजा तो फिर वहां कॉलेज ने शुरू कर दिया बिना विधिवत अनुमोदन की। तो ये सब स्थिति आने से अनावश्यक तनाव भी होता है और परेशानी का भी आलम बनता है। इसलिए ये सब पोर्टल लॉन्च होने का या सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत करने की जरूरत और प्रासंगिकता इस माने में अधिक है कि अब सब चीज सबके नजर में रहेगा। पोर्टल है तो कॉलेज ने कब डाला, यूनिवर्सिटी कब उसका प्रोसेसिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, और इसमें भले हमारे कुल सचिवगण यहाँ पर हैं और शायद आप लोग का वर्कशॉप भी है, आज वर्कशॉप भी है,
जितने तरह की आपकी जिज्ञासाएं हैं, आशंकाएं हैं, या यहां तक कि सुझाव है इसको और सुगम बनाने का, हमारे कुलपति गण भी, सभी सम्मानित कुलपति भी सुन रहे हैं बातों को। आपको पूरे इस प्रणाली में जो भी कमियां लगे, जो भी आपके सुझाव हैं इसको बेहतर बनाने के लिए, वो आप अपने कुल सचिव यहाँ पे मौजूद हैं, उनके माध्यम से सरकार और निदेशालय को दे सकते हैं। ये तो हम लोगों ने सरकार की तरफ से या निदेशालय की तरफ से जितनी चीजों की सोच और कल्पना की जा सकती थी उन चीजों को समाहित करके बनाई गई है, लेकिन सुधार की तो हमेशा गुंजाइश होती है और सरकार निदेशालय हमेशा उसके लिए तत्पर रहेगा। हो सकता है कोई और बहुमूल्य इसमें कुछ एडिशन जो होता है, कुछ अतिरिक्त चीज आपके माध्यम से आ सकती है, कुछ सचिव और कुलपति के माध्यम से, हम लोग उनको भी इसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे। हमारी मंशा तो सिर्फ इतनी है कि ये पारदर्शी तरीके से, बिना खास विलंब के और बिना किसी के परेशानी के, जितना सुगम तरीके से इस कार्य को मिलकर हम लोग संपादित कर सकें, हमारा मकसद यही है। और हमें पूरा भरोसा है कि जो पोर्टल का रूप हमने देखा है, जिन चीजों को बताया गया है, निश्चित रूप से यह अपने मकसद में सफल होगा। वैसे समय समय पर इसमें आवश्यक सुधार